हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SKM बिजनेस सॉल्यूशन पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है हम लगातार आपके लिए ला सकें। डेथ क्लेम के प्रोसीजर को समझने के लिए हम UN पोर्टल पर आ गए हैं। तो चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग पोर्टल पर डेथ क्लेम ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जब हम लोग नीचे की तरफ आए तो यहाँ लिखा हुआ है डेथ क्लेम फाइलिंग बाय बेनिफिशियरी। ठीक है, बेनिफिशियरी कहने का मतलब है जो जिनकी मृत्यु हो गई, जो मेंबर हैं, उनके बाद उस पैसे का हकदार कौन होगा, उनके आश्रित जो हुए वही बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो उनका जो है यहाँ कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, उसके बाद ही क्लेम फाइल होगा। देखिए हम जो है आ गए हैं पोर्टल पर और यहाँ से ओपन भी कर चुके हैं मेंबर नॉमिनीज फॉर्म 10D 20 एंड 51F एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है UN देना है, यहाँ आधार ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, मतलब जो उनका आश्रित है, जिनके अकाउंट में पैसा आना है, उसका आधार नंबर पहले चाहिए, उसके बाद उनका नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। यहाँ कैप्चा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की चर्चा से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि मेंबर पोर्टल पर जो मृत्यु हुई, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका नॉमिनेशन दर्ज होना चाहिए, ई नॉमिनेशन दर्ज होना चाहिए। बिना ई नॉमिनेशन के आप यह फॉर्म, यह प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पूरा दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए लिखा हुआ है द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन बीइंग इंटर्ड शुड बी एज पर EPFO रिकॉर्ड, मतलब UN नंबर होना चाहिए मेंबर का। इसके बाद बेनिफिशियरी का आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ एज डिक्लेयर्ड बाय मेंबर ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ ई नॉमिनेशन। हमने बताया कि ई नॉमिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, बिना इसके आप ऑनलाइन दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेथ क्लेम का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है बेनिफिशियरी शुड हैव ए वैलिड मोबाइल लिंक्ड विथ आधार नंबर, मतलब जो बेनिफिशियरी हैं उनका आधार नंबर से एक मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। इसके बाद कह रहा है कीप द फ्लोइंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी नॉमिनी रेडली अवेलेबल व्हाइल यूजिंग द फंक्शनैलिटी। कहने का मतलब है बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट भी रहना ज़रूरी है जिस पर कि पैसा आएगा। बैंक अकाउंट नंबर एंड कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए डेथ क्लेम में, तो पहला चाहिए डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर, मेंबर जिनकी मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। बैंक अकाउंट प्रूफ, कैंसल्ड चेक या पासबुक, किसका, ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब जो उनके आश्रित हैं उनका जो है पासबुक या कैंसिल चेक चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब जो उनके आश्रित हैं उनका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन द फाइल बीइंग अपलोडेड, ओनली PDF फाइल विल बी अलाउड, इसमें जो भी फाइल अपलोड होगा वह PDF होगा। ठीक है, ओनली PDF फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। साइज ऑफ द अपलोडेड फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 MB, मतलब 2 MB से बड़ा फाइल इस पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, PDF का जो फाइल होगा आपका वह 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो
इन सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और फिर हम लोग डेथ क्लेम करेंगे तो डेथ क्लेम अच्छे से फाइल हो जाएगा और वह निश्चित रूप से सेटल्ड होगा। चूँकि मेरे पास अभी डेथ क्लेम का 1-2 फॉर्म आया है, लेकिन कस्टमर के तरफ से अभी नहीं बताया गया है कि इसको फाइल करना है या नहीं करना है। जैसे ही वो बोलते हैं जो कि सर आप फाइल कर दीजिए, उसके बाद हम उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लाएंगे कि हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन फाइलिंग करेंगे। मैंने अभी सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उनको बोला है। जैसे ही वो हमको देंगे इसके बाद हम फाइल करेंगे और फाइल करने का प्रोसीजर हम निश्चित रूप से आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास भी डेथ क्लेम का कोई भी प्रॉब्लम है तो इन सारे पॉइंट को जो है ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद आपका डेथ क्लेम फाइल हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप हमको मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।